बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरह से जो है ये हमारी लाइफ में अपना रोल प्ले करता है। जी देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटेलिया। यही बात हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी पढ़ी थी कि वो भी 2 जेनेटेलिया का बना हुआ होता है, तो ये भी 2 जेनेटेलिया का ही बना हुआ होता है। वो भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया का बना हुआ होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इंटरनल जेनेटेलिया का बना होता है। तो ये भी, इसमें भी 2 जेनेटेलिया, एक एक्सटर्नल होगा और एक इंटरनल होगा। आइए दोनों को देख लेते हैं। पहले डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है डायग्राम बनी हुई है। तो सबसे जो आउटर जगह है, जो आउटर लेयर होती है, दिस इज नाउन एज वजाइना। ठीक है जी। और वजाइना की जो नेक है, ठीक है, वजाइना आउटर पार्ट है, ठीक है। और इसके जो ये जो नेक है, यहाँ पर जहाँ पर ये जो गर्दन वाला हिस्सा यहाँ पे जहाँ से ये आगे यूँ फैल रही है, दिस इज नाउन एज सर्वेक्स। ठीक है जी। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको वजाइना बोलते हैं। और ये जो हमारे पास पोर्शन है जहाँ पर ये यहाँ से आपको नज़र आ रही है, इस तरह से मुड़ रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको नेक बोलते हैं, नेक ऑफ वजाइना। दिस इज नाउन एज सर्विक्स। और ऊपर इसके ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आगे 3 लेयर्स होती हैं दोनों साइडों पे। मैंने एक साइड पे बनाई हुई है ताकि आपको यहाँ पे नज़र आ जाए। ठीक है जी। एक मार्कर से बनी हुई है जो सबसे इनसाइड है, तो इसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। ठीक है। एंडोमीट्रियम जो सबसे इनसाइड वाली मार्कर से आपको नज़र आ रही है। उसके बाद सेंटर में जो एक लाइन नज़र आ रही है, जो ये जो लेयर नज़र आ रही है, कवरिंग नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं मायोमीट्रियम। और ये जो आउटर सबसे आउटर नज़र आ रही है इसको बोलते हैं एपीमीट्रियम। और ये तीनों लेयर जिस जगह पे मौजूद होती हैं उसको बोलते हैं यूट्रस। उसको बोलते हैं यूट्रस, जिसको उर्दू में बच्चा दानी भी बोलते हैं। तो ये यूट्रस आगे जो है 2 ट्यूब्स में इस तरह से जो है कन्वर्ज हो रहा है। तो ये इन दोनों ट्यूब्स को बोलते हैं ओविडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है फ्लोपियन ट्यूब। ओविडक्ट, ये जो यूट्रस आगे फैल रहा है, 2 ट्यूब्स बना रहा है, ठीक है जी, इनको बोलते हैं ओविडक्ट, या इसका दूसरा नाम है फ्लोपियन ट्यूब। और ये जो ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब है, ये जहाँ पर एंड होती है जाके वहाँ पे एक ये जो आपको इस तरह से जो है कुछ क्या कहते हैं, कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, जहाँ से ये मैंने तीर का निशान लगा के लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई, तो फिम्ब्रियाई के एंड वाले पोर्शन पर होती हैं ओवरी। ठीक है जी, दोनों साइड पे है। और फिम्ब्रियाई के साथ वाले पोर्शन को बोलते हैं प्रोक्सिमल फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है जी। प्रोक्सिमल हिस्सा है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म आता है और आग के साथ जुड़ जाता है। अब दोनों जेनेटेलिया को हम देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले एक्सटर्नल जेनेटेलिया देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में मैंने बताया कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया का जो हिस्सा है, सबसे आउटर वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं वजाइना। वजाइना जो है इसका दूसरा नाम है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ये कोपुलेटरी ऑर्गन है। कोपुलेटरी ऑर्गन का क्या मतलब होता है? कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ये साइट है वेयर रिसीव ऑफ स्पर्म, जहाँ पे स्पर्म रिसीव होते हैं। ठीक है जी। और मैंने मज़ीद आपको बताया था एक्सटर्नल जेनेटेलिया के हिस्से में कि वजाइना की जो नेक है, जहाँ से आगे मैंने डायग्राम दोबारा आपको दिखा देता हूँ, तो उस हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स। ये देखें, ये जो आउटर हिस्सा है इसको वजाइना बोलते हैं। और ये वजाइना को जो आउटर, यहाँ ये आउटर लेयर के बाद जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ जो आगे जाके जो है ऐसे कर्व बना रहा है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, नेक ऑफ द वजाइना। तो आपसे जो है शॉर्ट पूछ सकता है, तो आप को पता होना चाहिए सर्विक्स क्या होता है। नेक ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड सर्विक्स। ये था हमारे पास एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब देखते हैं इंटरनल जेनेटेलिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरनल जेनेटेलिया में मैंने आपको बताया ओवरी होती है, फ्लोपियन ट्यूब होती है और यूट्रस होता है। आपको डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से इंटरनल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें यूट्रस है, ये 3 लेयर्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, ये है। उसके अलावा ये जो है हमारे पास ओवरी है। अब इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरी। ओवरी जो है दोनों साइडों पे होती है फ्लोपियन ट्यूब के, और ये 2 इन नंबर्स होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ओवरी है जहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब एंड हो रही है, और इस साइड पर भी ओवरी है। दोनों साइडों पर ओवरी है। तो ओवरी 2 इन नंबर्स होती है।
ट्विन नंबर्स ये मौजूद कहाँ पे होती है? प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, ये इनसाइड होती है, बॉडी कैविटी के अंदर की तरफ मौजूद होती है। और इसकी जो शेप है वो ओवल शेप होती है, एग की तरह जो शेप होती है इसकी। और ये लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ एब्डोमन, और ये एब्डोमन के लेटरल साइड पे जो है मौजूद होती हैं। ये जो है सेंटर में मौजूद नहीं होती बल्कि लेटरल साइड पे जाके जो है मौजूद होती है। और इनका काम क्या होता है? ईच एवरी एक्टिव इन ईच मंथ, एक मंथ में एक ही ओवरी एक्टिव होती है, ठीक है जी। दोनों ओवरी एक साथ एक्टिव नहीं होती बल्कि एक मंथ में एक ही ओवरी एक्टिव होती है और फिर दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी एक्टिव होती है और पीछे वाली जो है स्लीप कंडीशन में चली जाती है। और ओवरी का काम क्या होता है? ईच एग प्रोड्यूसेस इन ईच मंथ, तो ओवरी क्या करती है? हर मंथ एक एग को प्रोड्यूस करती है और एक ही ओवरी एक्टिव होती है तो एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ओवरी इज द साइट ऑफ ओजेनेसिस, ये साइट है किस चीज़ की? ओजेनेसिस की। जिस तरह से हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पे जो होती है ओजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ओजेनेसिस क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। आपसे शॉर्ट में डिफरेंस पूछ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होती है और ये प्रोडक्शन ऑफ एग होती है। दूसरा हमारे पास है इसकी टाइप, इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर हमारे पास होती है फ्लोपन ट्यूब्स। दो फ्लोपन ट्यूब्स होती हैं जिनको ओविडक्ट का नाम भी दिया जाता है, अभी बताया मैंने। तो ये भी दो होती हैं। यहाँ से आप डायग्राम में देख सकते हैं यूट्रस से आगे जो है दो ओविडक्ट बननी है, दो फ्लोपियन ट्यूब्स बननी हैं। तो ये भी 2 इन नंबर्स होती हैं और इनका काम क्या होता है? बोथ कनेक्ट्स विद द यूट्रस, और ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? यूट्रस से जुड़ी हुई होती हैं। और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। ये बात मैंने आपको बताई है कि हमारे पास ओवरी के ऊपर फिम्ब्रियाई होती है, फिम्ब्रियाई के साथ जो है प्रोक्सिमल पोर्शन में फ्लोपियन ट्यूब की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? स्पर्म आता है, एग के साथ जुड़ता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो या जाइगोट में, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है न्यू बॉर्न के लिए, ठीक है जी। तो आप यहाँ से डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं प्रोक्सिमल फ्लोपियन ट्यूब कौन सी जगह पर मौजूद है, मैंने उसको मार्क किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस जगह पे जो है आगे स्पर्म मिलता है किसके साथ? एग के साथ, और आगे जो है जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट के बाद प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद जो है न्यू बॉर्न बनता है। तो प्रोक्सिमल पार्ट पे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्लोपियन ट्यूब की, और ये क्या करता है? इट कैरी एग फ्रॉम ओवरी विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रियाई। मैंने बताया था कि कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है? ओवरी से एग को कैच करना और फ्लोपियन ट्यूब की तरफ भेजना। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओवरी है, ओवरी में एग बनता है और इस एग को कैच करता है ये फिम्ब्रियाई, और ये फिम्ब्रियाई इसको कैच करके यहाँ प्रोक्सिमल पार्ट तक लेकर आता है, फ्लोपियन ट्यूब के प्रोक्सिमल पार्ट तक लेकर आता है, ठीक है जी। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो इसका काम क्या हुआ? इट कैरी एग फ्रॉम ओवरी विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रियाई, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मींस यहाँ पे ओव्यूल बनता है, मतलब यहाँ पर जो है जाइगोट बनता है स्पर्म के साथ मैच होकर। और अगर स्पर्म ना आए तो फिर क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं इसको। फिर ये बन जाता है वहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट और स्टे करता है मेटाफेज के फेज़ में, ठीक है जी। और इंतज़ार करता रहता है, अगर वहाँ पर स्पर्म ना आए तो फिर जो है ये मेटाफेज के कौन से पोर्शन में? मियोसिस 2, हमने मियोसिस पढ़ी हुई है। मियोसिस 2 का जो मेटाफेज वाला पोर्शन होता है उसमें ये जो है ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट की उसमें जो है शक्ल में इंतज़ार करता रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहाँ पर जाइगोट बन जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर जाइगोट ना बने यानी कि स्पर्म ना आए तो फिर ये सेकेंडरी ओसाइट ही रहता है, और सेकेंडरी ओसाइट रहने के बाद जो है वो मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। लास्ट है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस मैंने बताया था कि सर्विक्स के बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसको यूट्रस बोलते हैं। उर्दू में इसको बच्चादानी भी कहा जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं वजाइना के बाद सर्वेक्स और सर्वेक्स के बाद जो है यूट्रस, इसको उर्दू में बच्चादानी भी कहते हैं। तो होता क्या है यूट्रस में? यूट्रस में ये डेवलपमेंट साइट है फीटस की। फीटस कहते हैं जो न्यू बॉर्न होता है, मतलब इनसाइड होता है वो
न्यूबॉर्न जो इनसाइड होता है, मतलब जो बच्चा होता है वो इनसाइड होता है जब तक, उसको बोलते हैं फीटस। ठीक है, जब वो बाहर आ जाता है तो उसको बेबी बोलते हैं, लेकिन इनसाइड उसको क्या बोलते हैं, फीटस। तो ये डेवलपमेंट साइट ऑफ फीटस है। और फीटस को दूसरा नाम दिया जाता है वूम्ब, इट इज़ आल्सो नाउन एज वूम्ब। तो आपसे पूछ सकता है कि फीटस क्या है या वूम्ब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फीटस जब जाइगोट बन जाता है हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट में फ्लोपियन ट्यूब के, तो वो वहाँ से इम्प्लांट हो जाता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। वो सारे पोर्शन बॉडी के बनना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पोर्शन, दैट इज नाउन एज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो फीटस कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के अंदर। और वहाँ पर एक साइट बनती है प्लेसेंटा, एक नाली बन जाती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन द यूट्रस। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा होता क्या है बेसिकली, प्लेसेंटा इज द ट्यूब और द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर। तो प्लेसेंटा क्या होता है, कनेक्शन की जो ट्यूब होती है किसके दरमियान, मदर के दरमियान और एक फीटस के दरमियान, एक न्यू बॉर्न के दरमियान जो है कनेक्शन की जो है नाली होती है, ट्यूब होती है। किस लिए कनेक्शन होता है, वो इसलिए कनेक्शन होता है कि प्लेसेंटा हेल्प करता है चेंज इन द गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बच्चे को जो फूड पहुंचती है और जो गैसेस पहुंच रही होती हैं, क्योंकि उसको अंदर ज़रूरत होती है अपनी जो है डेवलपमेंट के लिए, फूड की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको गैसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो किसके ज़रिए से हो रही होती हैं, प्लेसेंटा के ज़रिए से। और प्लेसेंटा कहाँ पर मौजूद होता है, यूट्रस के अंदर। अब देखते हैं एग बनता किस तरह से है। वो जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस, इसी तरह एग प्रोडक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्ट लिखे हुए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ओवम पूछा जा सकता है, तो ओवम क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ओवम। जब तक एग फर्टिलाइज ना हो जाए तो उसको बोलते हैं ओवम। और जब के एग से के बारे में पूछा जा सकता है कि एग क्या होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवम एंड एग। तो एग क्या होता है, फर्टिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द ओवम। जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है दैट इज नाउन एज एग, अदरवाइज इसको हम बोलते हैं ओवम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवम अकेला होता है, ठीक है जी, इसके साथ जो है स्पर्म नहीं जुड़ा होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। जबकि जो एग होता है उसके साथ आकर स्पर्म अटैच हो जाता है और उसको फिर बोलते हैं एग। और एग की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, एग प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ओजेनेसिस का, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास एग प्रोडक्शन प्रोसेस। एग प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स और एक जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स बोलते हैं हमारे पास जो एग या स्पर्म के प्रोडक्शन वाले सेल होते हैं उनको जर्म लाइन सेल्स बोलते हैं। और उसके अलावा बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये भी शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्म सेल एंड जर्म लाइन सेल एंड सोमैटिक सेल्स, तो पता होना चाहिए। जो बॉडी प्रोडक्शन सेल्स होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, वर्ड सोमा मीन्स बॉडी। और आपसे पूछ सकता है जर्म लाइन सेल्स के बारे में, तो जर्म लाइन सेल्स जो एग एंड स्पर्म यानी कि रिप्रोडक्शन के जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट नाउन एंड जर्म लाइन सेल्स। तो जर्म लाइन सेल कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ओजेनम में, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ओगोनिया भी इसको बोलते हैं, जिस तरह हमने पीछे से देखा था स्पर्म को, तो ठीक इसी तरह से स्पर्म में पड़ा था स्पर्मेटोगिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ओगोनिया या ओगोनियम। ओगोनियम प्रोसेस एक प्रोसेस से गुजरता है, दैट इज नॉन एज माइटोसिस। जिस तरह से हमने पीछे स्पर्म में देखा था वहाँ पे भी माइटोसिस हुई थी। तो सबसे पहले माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है डिवीजन ऑफ सेल के लिए। तो डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट होती है, यहाँ पर माइटोसिस होती है। माइटोसिस के ज़रिए से इंक्रीज ऑफ साइज होता है, और इंक्रीज ऑफ साइज से ये जो ओगेनियम है या ओजेनियम भी इसको पढ़ते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी ओसाइट में, ठीक है जी। जबकि जो स्पर्म है वो कन्वर्ट हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये कन्वर्ट होएगा प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट पे हो जाएगी हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट। यहाँ पे माइटोसिस खत्म हो जाएगी और मियोसिस 1 स्टार्ट होएगी। तो मियोसिस 1 स्टार्ट होएगी तो मियोसिस 1 के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट में, जिस तरह हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे प्रोसेस ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन में। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं किसकी, एग की प्रोडक्शन। तो यहाँ बनेगी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और दूसरा बन जाएगा पोलर बॉडी, ठीक है जी। एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, एक बनेगी पोलर बॉडी। मियोसिस 2 ऐसे ही जारी रहेगी, ठीक है जी। मियोसिस में क्या होता है, हमेशा 1 सेल डिवाइड होते हैं 4 सेल्स में,
ठीक है जी। तो सेकेंडरी ओसाइट आगे मजीद मियोसिस 2 से गुजरेगा तो एक जगह पे बन जाएगा एग, और एक इससे बन जाएगी पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी फर्दर 2 पोलर बॉडीज़ और बना देगी, 3 पोलर बॉडीज़ बनेंगी और एक एग बनेगा। ठीक है जी। सेकेंडरी ओसाइट हमने यहाँ पे पढ़ा था जब फ्लोपियन ट्यूब देख रहे थे, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी, कि सेकेंडरी ओसाइट स्टे एट द मेटाफेज, मेटाफेज के कौन से प्रोसेस में, मियोसिस 2 के, फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर रुका रहेगा मियोसिस 2 में सेकेंडरी ओसाइट, ये सेकेंडरी ओसाइट बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे रुका रहेगा किस में, मियोसिस 2, मियोसिस 2 M2 मियोसिस 2 में, और कौन से फेज में, मेटाफेज के। और आगे जो पोलर बॉडीज़ बनेगी ये नॉन फंक्शनल होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ये वेस्ट होती हैं। ठीक है जी। एग तो यहाँ पर मियोसिस 2 में एक एग बन जाएगा और 3 पोलर बॉडीज, और एग को अगर यहाँ पर आके मिल जाएगा स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, जो है मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई भी कन्फ्यूजन है आपका, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।